अंजलि प्रेग्नेंट भी है, अंजलि प्रेग्नेंट भी है। प्रेग्नेंट जब हुई अंजलि, तो क्योंकि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको सेवा करने के लिए परिवार का सहारा बहुत बड़ा होता है। उसके लिए सूरज अंजलि को लेकर गांव आया, यहाँ रह रहा था। तब तक जो सूरज के जो मैंने ससुर का लीजिए, यानी कि अंजलि के जो पिता है, बड़े पिता हो या अपना पिता हो या उसका भाई है या उसके माँ बहन जो भी है, सब लोगों को तो लगा था कि सूरज मेरे बहन को लेकर भागा है। सूरज को लोग गलत तरीका से देख रहे हैं। सूरज प्यार किया, सही किया, गुनाह कोई नहीं किया। लेकिन अंजलि के पिता या अंजलि के भाई या अंजलि के परिवार के लोग जो सूरज के साथ जो जिस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या किए, ये बहुत बड़ा गलत किए। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम नित्यानंद पांडे और आप हिट सब न्यूज देख रहे हैं। अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये छपरा अंतर्गत रसूलपुर बाजार के पास हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ से थोड़ी दूर पे एक घटना हुआ है जो कि आप सब जानते हैं, काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। एक अंजलि नाम की लड़की है जो कि एक साल पहले सूरज नाम के लड़के से शादी की थी प्यार करके और भाग करके और जो अंजलि के पिता है और उसके पति जो है सूरज को उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। आज पप्पू यादव वहां पे पहुंचे हुए थे और तमाम बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ युवा समाज सेवी मंटू गोप और एमजी न्यूज के फाउंडर हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया है। आज पप्पू यादव का कार्यक्रम था, लेकिन हम लोग एक पत्रकार हैं, राजनीति वाले व्यक्ति का चर्चा नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि कोई भी लोग आता है तो अपना काम है और सेवा करने के लिए ही आता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अंजलि और सूरज की कहानी जो है पूरे बिहार, पूरे देश में फैल रहा है। कहानी ये है, गौर करिए, सूरज जो है अपने ही गाँव की लड़की अंजलि, अपने बुआ कह लीजिए, खास पटीदार यानी कि गिरी है, गोस्वामी है, तो एक ही समाज के दोनों हैं और एक ही गांव में अंजलि एक ही गांव की लड़की है और सूरज भी एक ही गांव के हैं। दोनों में प्यार हुआ। प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता है, प्यार सबको करना चाहिए और सबका अधिकार है। वही सूरज और अंजलि किया दोनों ने। अब इसको हम क्या कहेंगे, प्यारे न कहेंगे जी। अंजलि अगर प्यार की तभी ना शादी की, भाग कर मैंने की या जैसे भी की, लेकिन शादी की। उसके बाद बुआ और भतीजा का रिलेशन बताया जा रहा है। आप गौर करिए, जब अगर अंजलि को प्यार नहीं होता तो सूरज के साथ नहीं भागती। अगर अंजलि को सूरज प्यार नहीं करता, उसका पूरा मेंटेनेंस नहीं देता, तो अंजलि आज उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ती। आज देखिए प्यार का गुनाह कितना बड़ा हुआ। सूरज तो प्यार कर लिया, गलती से लेकर भागा, शादी भी कर लिया, 1 साल ढीली रखा। उसके बाद जब घर आया, अंजलि प्रेग्नेंट भी है, अंजलि प्रेग्नेंट भी है। प्रेग्नेंट जब हुई अंजलि, तो क्योंकि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको सेवा करने के लिए परिवार का सहारा बहुत बड़ा होता है। उसके लिए सूरज अंजलि को लेकर गांव आया, यहाँ रह रहा था। तब तक जो सूरज के जो मैंने ससुर का लीजिए, यानी कि अंजलि के जो पिता है, बड़े पिता हो या अपना पिता हो या उसका भाई है या उसके माँ बहन जो भी है, सब लोगों को तो लगा था कि सूरज मेरे बहन को लेकर भागा है। सूरज को लोग गलत तरीका से देख रहे थे। यानी कि आज के प्यार में क्या है कि जो बेटी के पिता हो रहे हैं, जो बेटी के परिवार, बेटी के समाज की ओर से हो रहे हैं, वो ईगो पर ले रहे हैं। इस चीज़ को ईगो पर लेकर कहीं ना कहीं अंजलि के पिता, अंजलि के चाचा या अंजलि के समाज के लोग इस सूरज को निर्मम तरीके से रोड पर हत्या कर दिए। आप बताइए, प्यार करना गुनाह है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। कहीं लिखा हुआ कि प्यार करना गुनाह है? वो बुआ भतीजा हो या 2 बहन, भाई बहन में भी प्यार होता है। बहुत जगह तो हम लोग वीडियो देखते हैं कि भाई बहन शादी करके अपना रिलेशन बना रखा है। तो ये तो बुआ भतीजा और दूर दूर का रिलेशन है, गांव पटीदार का रिलेशन है। प्यार तो आम बात है, प्यार किसी से भी हो सकता है, बहन हो या बुआ हो या भतीजी हो, किसी से भी, किसी भी मनुष्य का आज़ादी है प्यार करने का। सूरज प्यार किया, सही किया, गुनाह कोई नहीं किया। लेकिन अंजलि के पिता या अंजलि के भाई या अंजलि के परिवार के लोग जो सूरज के साथ जो जिस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या किए, ये बहुत बड़ा गलत किए। ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 अक्टूबर को ये हत्या हुआ, निर्मम हत्या किया गया और टोल टैक्स के पास से, यहाँ पे बगल में ही है। और उसके बाद अभी तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, प्रशासन आया भी नहीं और उनको सुरक्षा भी नहीं मिला। बार बार धमकी दिया जा रहा है अंजलि के परिवार को या अंजलि को कि मार दिया जाएगा। और पप्पू यादव आज पहुंचे भी थे। बिहार है, बिहार में नीतीश कुमार का सरकार है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं, और वही तेजस्वी यादव जो विपक्ष में थे तो दौड़ते थे पूरे बिहार में। पूरे बिहार के कहीं भी आपदा होती थी, अगर इस तरह का घटनाएं होती थी तो तेजस्वी यादव कुर्ता चमका कर पहुंचते थे। लेकिन कहाँ है? सत्ता में आए तो भूल गए बिहार को, बिहार की घटनाएं को भूल गए। आज यहाँ कहीं नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव।
तेजस्वी यादव जब विपक्ष के नेता थे तो सभी जगह पहुंचते थे, आज सत्ता में आए तो मुंह छुपा लिए। आपको तो सत्ता का कहीं ना कहीं लोभी था। कोई भी नेता सत्ता के लोभी होते हैं भाई। सुशासन की सरकार जब नीतीश कुमार चलाते हैं, बिहार के गृह मंत्रालय जब नीतीश कुमार चलाते हैं, तो उनकी प्रशासन काहे कान में तेल डालकर सोया हुआ है। आज 2 तारीख का हुआ, आज मैंने लगभग 10 दिन हुआ ना, 10 दिन 9 या 10 दिन हुआ, 9 या 10 दिन हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन सुरक्षा नहीं दे पा रही है। वहाँ के लोग जो है, सूरज के जो परिवार के लोग हैं, भाई बहन, या वो अंजलि जो है, या अंजलि के जो सासू माँ है, सभी लोग डर चुका है। यानी कि जो ये लोग हैं अपराधी तरीका से वहाँ खौफ मचा रखे हैं। आप सोचिए ना, पुलिस वहाँ के रसूलपुर के थाना प्रभारी कह रहे हैं कि आप यहाँ से घर छोड़कर चले जाइए। अब बताइए नीतीश कुमार जी, यही बिहार का प्रशासन है? सुरक्षा के बजाय कह रही है कि आप बिहार छोड़ दीजिए। जब बिहार में हमारा जन्म भइल, बिहार में अगर हमारे साथ घटनाएं होगी तो आपकी प्रशासन कहेगी कि बिहार छोड़ दीजिए। तो फिर किस प्रकार का प्रशासन, किस प्रकार का सरकार, काहे के लिए आप सत्ता पर बैठे हैं? नीतीश कुमार जी, शर्म करना चाहिए। आपके बिहार में दिन दहाड़े हत्या हो रही है, पुलिस प्रशासन कान में तेल डालकर सोई हुई है और उल्टे में परिवार वालों को कह रही है कि आप यहाँ से चले जाइए। यानी कि वहाँ के प्रशासन है उस अपराधियों से डर चुके हैं। अपराधियों से दिन में ही फायरिंग हो रहा है, वहाँ पे दिन में ही फायरिंग हो रहा है। अब बताइए, पुलिस प्रशासन से बड़ा अगर कोई अपराधी हो गया तो भाई ये दुनिया में तो जीना बेकार है। फिर हम लोगों को कौन सुरक्षा देगा? आज हम रात को यहाँ खड़ा होकर रसूलपुर में वीडियो हम लोग बना रहे हैं, क्या पता यहाँ हमारी हत्या हो जाए। नीतीश कुमार जी, अगर आपका प्रशासन, आप गृह मंत्रालय को देखते हैं, सरकार को भी चला रहे हैं, तो सर देख लीजिए स्थिति। पुलिस प्रशासन कह रही है उस परिजन को, जिस परिजन के बेटे को, जवान बेटे को निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया, और उसके बेटे को पुलिस प्रशासन कह रही है कि घर छोड़कर भाग जाइए। मंटू जी, एक बात बताइए, आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव यहाँ पे पहुंचे हुए थे और उन्होंने एसपी साहब को भी फोन लगाया, प्रशासन को भी बात बताया और संज्ञान में उन्होंने भी लिया और वीडियो बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए। इससे क्या फायदा होगा परिवार को? देखिए, हम पप्पू यादव के प्रवक्ता है नहीं, ऐसे हम एक पत्रकार भी हैं, समाजसेवी हैं, और पप्पू यादव का जो विचारधारा है, जो नीति है, मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए उनको फॉलो करते हैं। पप्पू यादव बिहार का उम्मीद है। सर, हम जिस दिन यहाँ इस परिवार का न्यूज कवर करने आए थे, तो सबसे पहले उस परिवार के माँ, उस परिवार यानी सूरज के माँ, सूरज के भाई, सूरज के पिता अंजलि भी पप्पू यादव की बात कर रही थी कि सर पप्पू यादव आते तो हम लोगों को न्याय मिलता। सर पप्पू यादव आते तो अब क्या पप्पू यादव तो अब आ गए, न्याय मिलेगा क्या? सर पप्पू यादव चैलेंज कर दिए है ना। क्या चैलेंज किए हैं कि अगर 2 दिनों में अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं, अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तो उस परिवार को पप्पू यादव खुलेआम चैलेंज कर दिया है कि जो बात हमारे बारे में बोलना होगा यूट्यूब पर बोलिएगा। तो पप्पू यादव सर कहीं भी जाते हैं तो न्याय मिलता है। आज जब पप्पू यादव यहाँ पहुंचे तो पुलिस प्रशासन सब चीज डर गया था, यहाँ के अपराधी भी डर चुके थे। तो सर पप्पू यादव बिहार का एक उम्मीद है, गरीबों की मसीहा कहा जाता है। सर, हम राजनीति नहीं करते हैं और उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है या उनके पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन पप्पू यादव रियली में बिहार का उम्मीद है। सर, हम कहीं भी न्यूज कवर करने जाते हैं, अगर बिहार में कोई भी घटनाएं होती है तो लोग पप्पू यादव को याद करते हैं। सर, कहीं भी बिहार में घटनाएं हो रही है तो पप्पू यादव, और सत्ता चलाएंगे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कहे जी एक बार तो पप्पू यादव को भी तो मौका दे दिया जाए। पप्पू यादव, कहीं भी बिहार में घटनाएं होती है, कोई भी आपदा, बड़े से बड़े आपदा हो, पप्पू यादव लड़ जाते हैं। निजी अपना लड़ाई समझकर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं, न्याय भी दिलाते हैं। बताइए ना, उनको क्या तूल है कि भाई पटना से पूरे बिहार, पूरे जिला में घूमे। एक दिन का खर्चा 5 लाख रुपया पप्पू यादव करते हैं। 5 लाख रुपया कौन रिकवरी कराएगा? ऐसी तो कोई नहीं है कि सरकार में बैठे हुए हैं, नेता मंत्री तो है नहीं, एक समाजसेवी, एक साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन लोगों की आवाज़ बनते हैं। हम उनकी प्रवक्ता के तौर पर नहीं, उनके व्यक्तिगत मेरे लगाव है और उनकी निजी जो विचारधारा है उसको हम फॉलो करते हैं, इसलिए उनकी बात रख रहे हैं। आप इतना गहराई से कितना गहराई से बात को बोल रहे हैं, रसूलपुर में खड़ा होकर डर नहीं लग रहा है? यहाँ पे अभी माहौल जो है काफी खराब है। हम डरेंगे तो फिर जिएंगे कैसे सर?
डरेंगे तो फिर जिएंगे करना कैसे? तो पड़ेगा, यहाँ दिन में ही फायरिंग हो रहा है ना। जब सरकार गूंगी हो जाए, सरकार जब बहरी हो जाए, तो उसको जगाने के लिए सबसे बड़ा इस देश का शक्ति है तो युवा शक्ति है। युवा शक्ति चाहे ना तो देश के सरकार को बदल सकती है, देश की सरकार को गिरा सकती है। सर, युवा शक्ति में बहुत पावर है। अभी हम लोग नौजवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्रांतिकारी हैं, हिला सकते हैं सरकार को। लेकिन बिहार की स्थिति देखकर बताइए, दोनों परिवार खूब अच्छा से जी रहे थे। अंजलि सूरज की प्यार में एक और बच्चा पैदा होने वाला था, दोनों का निशानी आने वाला, दोनों का निशानी आने वाला था। अब देखिए 6-7 महीना का बच्चा निकलेगा तो बाप किसको कहेगा, करके मन किसको बुलाएगा? उस अंजलि की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। उस मूर्ख गार्जियन से पूछिए ना अंजलि से कि साला तू अपने दामाद को मारा तो अपनी बेटी को छोड़ा। अपनी बेटी के उसको भी तो मारने के लिए ढूंढ रहे हो लोग। वही ना, तो वो अपने बेटी के मांग को, सिंदूर को भी तो पूछ रखा ना जी। तो ये नीतीश कुमार की सरकार जो है, ये सरकार से कुछ भी उम्मीद नहीं रखा जा सकता है। आप स्थिति देखिए, पुलिस प्रशासन भी जो है ना, पुलिस प्रशासन भी इशारे पर चलती है। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार यहाँ पे बननी चाहिए बिहार में? सरकार किसकी, सब लोग तो वही पप्पू यादव को बना दिया जाए। नहीं, सरकार देखिए, हम पप्पू यादव को काहे कहेंगे? लोग कहे पप्पू यादव को बनाने के लिए, हम काहे विश्वास? वही ना इस समस्या के समाधान के लिए पहुंचे थे। ठीक है, आते हैं पप्पू यादव, लेकिन लोग सोचे और किसी भी व्यक्ति को 5 साल के बाद मौका मत दीजिए, नहीं तो वो व्यक्ति को अहम हो जाता है, घमंड हो जाता है। अगर नीतीश कुमार इस बिहार का प्रशासनिक अगर नहीं सुधार पाए तो उनको बदल देना चाहिए। जो लोग जैसे चिराग पासवान भी हैं, अच्छा प्रोडक्ट, उनके भी पार्टी के लोग आज पहुंचे थे लोजपा। हाँ, चिराग पासवान है, मुकेश सहनी जी हैं, पप्पू यादव हैं, तमाम चेहरा है, सबको मौका दीजिए। और बिहार में एक युवा जरूर होना चाहिए जो किसी राजनीति का बेटा नहीं हो, किसी राजनीति पार्टी से नहीं जुड़ा हो, उसको इस बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। वही इस बिहार का नेतृत्व करेगा और इस बिहार का बदहाल स्थिति को बदल देगा। ये मेरा चैलेंज है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए मंटू गोप थे, जो कि युवा समाज सेवी हैं और MG न्यूज के फाउंडर भी हैं। देखते हैं अभी अंजलि को यहाँ पे न्याय मिलता है कि नहीं, क्योंकि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव यहाँ पे पहुंचे हुए थे, हमारे साथ बात कर रहे थे मंटू गोप, उन्होंने सारी बात बताई। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबको जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।